सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको, और शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो उनके मॉर्निंग थॉट्स, उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है, तो डेफिनेटली जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, हर तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर है कुंजाइट, सेकंड बेस्ट इज डिजायर लव। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर आपकी प्रोटेक्शन के लिए, हेल्थ के लिए। आप चेकआउट कर सकते हो मेरी वेबसाइट पर www.thewheeloffortune369.com। ओके, चलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर ले, देखते हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके साथ, आपके लिए क्या हैं। ओके, प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आखिर क्या है। किंग ऑफ सोड्स, पहला ही कार्ड है सोड का। सेकेंड इज एस ऑफ कप, ग्रेट। जस्टिस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, this is four of cups, five of hand, okay, five of hand here, king of cups, this is eight of swords, two of cups, and this is three of cups. Great. मे बी जो शक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सेकेंड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। एयर साइन एंड वाटर साइन काफी प्रोमिनेंट है आज की रीडिंग में। हाईलाइटेड नंबर में यहाँ पर 1, 4 and 3 आर हाईलाइटेड टुडे। 8 इज आल्सो देयर। ओके, 5 इज आल्सो देयर। ओके, किंग ऑफ सोड की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स प्लीज गाइड करें, किंग ऑफ सोड की एनर्जी यहाँ क्यों है? किंग ऑफ सोड को यहाँ पर जस्टिस का कार्ड क्लैरिफाई करा। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो सकता है आपके पर्सन अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने चीजें आपके साथ बहुत अनफेयर करी हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा। वो जितना प्यार आपसे लिया है उतना प्यार उन्होंने आपको लौटाया नहीं है। अब वो जितना प्यार आपको देना चाहते हैं उतना प्यार आपसे लेना चाहते हैं, और जितना प्यार उन्होंने आपसे लिया है वो आपको लौटाना चाहते हैं। तो इट इज समथिंग लाइक जो जस्टिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं और बैलेंस क्रिएट करने के बारे में ही सोच रहे हैं। फिलहाल इमोशनल ब्रेकडाउन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। यस, कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोड की एनर्जी है तो इमोशनल ब्रेकडाउन दिख रहा है यहाँ पर। यानी समहाउ ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव हो चुके हैं, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, बहुत निराश महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, क्यों निराश, क्यों इतना ज्यादा निराश महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर? लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन गाइड करें। इस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? 10 ऑफ कप्स, ठीक है। तो मे बी ये पर्सन जो है आपको लेकर बहुत फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि आपसे शादी होगी, शादी के बाद ये होगा, आपको यहाँ घुमाने ले जाएंगे, शादी के बाद ऐसा होगा। वो हर चीज कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके सपने टूट जाए। तो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, दे आर सीइंग फ्यूचर विद यू। जहाँ पर आप हो, वो हो, बच्चे हैं, घर है, एक अच्छा सा फ्यूचर है, कितनी पॉजिटिविटी है, वो आपके साथ ये चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस इज समथिंग फॉर योर मैनिफेस्टेशन ऑल्सो, राइट? तो ये चीजें वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, और उन्हें लग रहा है ये चीजें सच कैसे होंगी, ये चीजें सही कैसे होंगी। दे डोंट नो इट, वो नहीं जानते ये चीजें सच और सही कैसे हो सकती हैं। यहाँ पर भी आप देखो तो एस ऑफ कप की एनर्जी है, बहुत ओवरफ्लो हो रही है जिनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस। ये यही सोचते हुए दिख रहे हैं कि किस तरीके से आप चीजें ठीक करें, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपको मनाएं। वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत नाराज हैं। ये पर्सन आपका बहुत चेंज बिहेवियर हो सकता है, देख रहे हैं। यस, हो सकता है आप बहुत चेंज बिहेव कर रहे हो, ठीक है। आप जैसे पहले बिहेव करते थे, उनको चेस करना, उनके पीछे भागना, अब आप वो चीजें नहीं कर रहे हो, उनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप कोई ट्राई नहीं कर रहे हो कि अब रिश्ता वापस ठीक हो जाए। आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हो। आप चाहते हो कि इस बार आपके पार्टनर ट्राई करे रिश्ता को ठीक करने की। आप उनकी तरफ से एफर्ट्स देखना चाहते हो, और आपके बिहेवियर में एक चेंज आ चुका है। अब यही चेंज आपके पार्टनर को परेशान कर रहा है, और यही चेंज की वजह से उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि उन्हें आपको और जानने और समझने की जरूरत है। दे आर सीइंग यू एज एन मिस्टीरियस पर्सन। वो आपको एक मिस्टीरियस एनर्जीज में देख रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपको और जानना और समझने की जरूरत है। दे वांट कि वो आपको और जाने और समझे। जस्टिस का कार्ड अगेन है। लेट्स चेक आउट जस्टिस का कार्ड यहाँ क्यों है।
कोई लीगल मैटर में फंसा हूं मुझे दिख रहा है। दिस इज 8 ऑफ वैंड। कोई लीगल मैटर चल रहा है, किसी का कोई डिवोर्स केस चल रहा होगा, कोई प्रॉपर्टी को लेकर किसी का केस चल रहा होगा, कोई बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, ठीक है। या कोई लॉयर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक जस्टिस, ये सब चीजें दिखा रहा है मुझे। बट आपके केस में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, ओके। मुझे लग रहा है यहाँ पर आपकी होप्स बिल्कुल जीरो हो चुकी है। आपको लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता है। शायद आपको लग रहा है कि आपके केस में आपके जो सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, उसमें चीजें इतने हद तक बिगड़ चुकी है ना कि आप अब होप्स खो ही चुकी हो कि इंसान आपकी तरफ आ भी सकता है। बट समथिंग यहाँ पर जो इम्पॉसिबल है वो मैं पॉसिबल होता हुआ देख रही हूँ। कुछ इम्पॉसिबल है जो मैं पॉसिबल होता हुआ देख रही हूँ। अब चाहे आपको लग रहा होगा कि आप इस चीज पर बिलीव कर पाओ या नहीं कर पाओ, बट समथिंग इम्पॉसिबल इज गोइंग टू बी पॉसिबल वेरी सून। आप अगर अपने होप्स खो चुके हो, आप अगर गिव अप कर चुके हो इस कनेक्शन पर, आपको लग रहा है कि सब चीजें खत्म हो चुकी हैं आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, तो आई मस्ट से यू दैट नहीं। कई बार जहां से हम सोचते हैं ना कि सब खत्म हो गया, वहीं से एक नई शुरुआत भी होती है। तो इस चीज को मत भूलो, क्योंकि यहाँ जहां आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया ना, यहीं से एक नई शुरुआत फिर से होने वाली है। कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज होने वाली है। जिन तक भी ये रीडिंग पहुंच रही है ना आज की, कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके केस में, ओके। वो चीज यहाँ पर है। जस्टिस मिल सकता है। आपके डिवाइन, आपके यूनिवर्स ने देखा है कि आपने कितना पेन, कितनी तकलीफ फेस करी है। अब वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपको रिवॉर्ड करना चाहते हैं। आज कुछ आपके साथ अच्छा हो सकता है आज के दिन में, ठीक है। कोई प्रमोशन मिलना, कोई हाइक मिलना, कुछ कुछ भी अच्छा, कोई छोटी सी गुड न्यूज भी हो सकता है, आपको मिल सकती है। आपकी कोई ऐसी जॉब का ऑफर आ सकता है जो जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, ओके। कोई एग्जाम क्लियर होने का नोटिफिकेशन आ सकता है। समथिंग समथिंग जो कि जिसका आप वेट कर रहे थे, या कोई छोटी सी भी गुड न्यूज आपको आज रिसीव हो सकती है, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 6 ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ये पर्सन किसी से तो आपकी बात करते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज टॉकिंग टू समवन अबाउट यू। ये किसी से आपकी बात करते हुए दिख रहे हैं। कोई तो है जिससे एडवाइसेस ले रहे हैं, जिससे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो आपकी तरफ कैसे आए और आपसे कैसे बात करें। वो फर्स्ट स्टेप लेने में परेशान हो रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा ना कि यार ये इंसान के लिए तो कितना इजी है, आए फर्स्ट स्टेप ले मेरी तरफ, एंड ठीक है मैं भी इसे माफ कर दूंगी। लेकिन नहीं, ये पहला स्टेप लेने में ही इन्हें परेशानी हो रही है। किसी से पूछ रहे हैं कि भाई इन्हें क्या करना चाहिए, और हो सकता है कि कोई इन्हें ये सलाह भी दे रहा है, कोई राइट गाइडेंस भी दे रहा है आपके पार्टनर को कि उन्हें, देखो पॉजिटिव कार्ड आया ना, तो इट शोज अ राइट गाइडेंस। तो उन्हें कोई राइट गाइडेंस भी यहाँ पर दे रहा है, दैट इज 6 ऑफ वैंड, कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है लगता है आपके केस में। कुछ कहा है आपके पार्टनर ने आपसे, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं हिट कर गया है, ठीक है। आपको अब उस बात को आप शायद भूल नहीं पा रहे हो। कोई लास्ट इंटरेक्शन है आपके पार्टनर के साथ आपकी जो बार बार आपके दिमाग में घूम रही है, ओके। तो यस, और आपके पार्टनर वो चीज कह तो दी शायद उन्होंने आपको, लेकिन वो बहुत परेशान हुए वो चीज कहकर, यानी उन्हें बहुत रिग्रेट हुआ है कि यार मैंने ये क्या कह दिया, मैंने ये क्यों कह दिया। हो सकता है उन्होंने आपसे कह दिया वो कभी वापस नहीं आएंगे, तुम मेरा वेट मत करना, तुम मूव ऑन कर लो, तुम आगे बढ़ जाओ, कुछ तो ऐसा बोला आपके पार्टनर ने, एंड वो कहने के बाद वो परेशान हुए, ठीक है। उन्हें लगता है कि नहीं यार मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैंने गुस्से में आकर बोल दिया। वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं वो चीज बोलने के बाद, और आप उसी लास्ट इंटरेक्शन के बारे में सोचकर होपलेस हो रहे हो। आपको लग रहा है कि शायद सच में इस बार चीजें खत्म हो चुकी हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपका लास्ट फाइट हुई है, यस, आप दोनों के बीच में कोई लास्ट फाइट हुई है, और वो फाइट बहुत ही इंटेंस थी, यानी बहुत ज्यादा लेवल बढ़ गया था जैसे उस लड़ाई का, ठीक है। तो वो चीज भी यहाँ पर दिख रही है काफी लोगों की। 4 ऑफ कप की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल अगेन। माय गॉड, कितना स्ट्रॉन्ग साइन है आपके लिए भाई। ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि ये चीज हो रही है, कि डेफिनेटली आपके पार्टनर किसी से बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर क्या कहा आपको, यहाँ पर जब ये कार्ड आया था मैंने आपको ये कहा ना कि यस ये पर्सन किसी से बात कर रहे हैं। दूसरे डेक का कार्ड है और ये दूसरे डेक का कार्ड है, राइट। दिस पर्सन इज 110% टॉकिंग अबाउट यू टू समवन, ठीक है। आपके बारे में ये 110% किसी से बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। और कोई है जो उनको कह रहा है कि भाई इस तरीके से बैठे रहने से, हाथ पे हाथ करके बैठे रहने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तुम्हें आगे बढ़कर उससे बात करना चाहिए। जब तुम उसे इतना मिस कर रहे हो, जब तुम उसे इतना याद कर रहे हो, तो तुम उससे बात क्यों नहीं करते हो जाकर,
ठीक है, इस तरीके से बैठे रहने से, इसे सोचते रहने से, अंदाजे लगाने से कि वो आएगी, कि मैं अगर उसके पास गया तो वो मुझसे लड़ेगी, झगड़ेगी या झगड़ेगा, या वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी या करेगा, तो इस तरीके से सोचने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। कोई है जो उनको एक राइट गाइडेंस दे रहा है और उसी गाइडेंस के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं लिटरली आपके टुवर्ड्स आने की, लेकिन उनको डर भी है इस चीज का कि वो तो आएंगे आपके टुवर्ड्स, आप उन रिएक्ट नहीं कर रहे हो और उनकी इंसल्ट हो रही है। देख रहे हो कार्ड्स, एक्चुअली में कार्ड्स में ये चीज दिख रही है। जो मैं यहाँ पर आपको जितनी चीजें बताती हूँ ना, इट्स नॉट एनीथिंग एल्स, बल्कि ये चीज लिटरली मैं आपको कार्ड में दिखा सकती हूँ। ये चीज लिटरली मैं आपको कार्ड में दिखा सकती हूँ। भाई गॉड। ओके, नाउ 5 ऑफ वैंड्स। व्हाई 5 ऑफ वैंड्स? देखा, मैंने कहा ना बहुत इंटेंस लेवल पर फाइट हुई है आप लोगों की। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं आज के दिन में। यहाँ पर देखो इस इंटेंस लेवल की फाइट, ठीक है, और उनका स्ट्रेस देख लो, उनका स्ट्रेस का लेवल कितना बड़ा है। इस पर्सन को कोई हेल्थ इशू होंगे, ठीक है, कोई सीजनल हेल्थ इशू, बीपी, हेडेक, ठीक है। आपके पार्टनर पता है क्या चीज हो रहा है ना, ये मेंटली जब ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं ना, तो वो चीज कहीं ना कहीं ये फिजिकली भी फिर तबियत इनकी खराब हो जाती है, और वही चीज इनके साथ हो रही है। ये मेंटली इतना परेशान हो चुके हैं कि वो चीज अब इनको फिजिकली भी परेशान करने लगी। होता है ना कई बार आप कुछ हाई लेवल पर जब स्ट्रेस ले लेते हो, पैनिक अटैक्स होते हैं, डिप्रेशन होता है आपको, वो चीज आपकी सिर्फ मेंटल हेल्थ तक नहीं सस्टेन करती है, बल्कि वो चीज आपकी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। और यही चीज उनके साथ भी हो रही है, क्योंकि ये चीज सिर्फ उनके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट नहीं कर रही है, बल्कि उनकी फिजिकल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है, बल्कि उनकी फिजिकल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। दैट व्हाट आई कैन सी हियर। व्हाई किंग ऑफ कप इज हियर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एस ऑफ वैंड। माय गॉड, आपके पार्टनर शायद आपको देखकर ये भी सोच रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि चीजें शायद आपकी तरफ से खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो और आप उनकी तरफ से वेट कर रहे हो कि वो एफर्ट डालेंगे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो अपनी तरफ से चीजें बिल्कुल एंड कर चुके हो, आप तो अपनी तरफ से चीजें बिल्कुल खत्म ही कर चुके हो। उन्हें ये चीज बहुत महसूस हो रही है आपके टुवर्ड्स, और वो नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि चीजें इस तरीके से खराब हो, खत्म हो। उन्होंने इस रिश्ते का क्लोजर कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि इस रिश्ते में कभी क्लोजर भी आ सकता है, ये रिश्ता कभी टूट सकता है या खत्म हो सकता है। जितना मुझे लगता है कि आप उनसे प्यार करते हो और जितनी फीलिंग्स आपके मन में है ना उनके लिए, ठीक है, उतनी ही फीलिंग्स और उतना ही प्यार उनके मन में भी है आपके लिए, उतनी ही फीलिंग्स है। लेकिन वो आपको ये चीज शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाए कभी, शायद वो अपनी डिजायर्स को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, इसलिए आप नहीं जानते हो, ठीक है, इसलिए शायद आप नहीं जानते हो कि पर्सन आपसे कितना प्यार करता है। बट दिस पर्सन लिटरली सो मच इन लव विद यू, ठीक है। फूल का कार्ड है, एक नई शुरुआत का कार्ड है, और यहाँ पर देखो कितना रोक रहे हैं वो, खुद को बांध रखा है अपने आप को कि ताकि वो आपके पास ना आए। खुद को कितने हाई लेवल पर कंट्रोल कर रहे हैं आपके पार्टनर, कैन यू सी? कितने हाई लेवल पर वो कंट्रोल कर रहे हैं कि आपकी तरफ ना देखें, ना आपके बारे में सोचें, अपने आप को बिजी, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखने की कोशिश करना, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा देना। लेकिन क्या ये कोई सोल्यूशन है उनके लिए? क्या ये कोई सोल्यूशन है? इज इट अ सोल्यूशन? नो, इट इज नॉट। वो जितना मर्जी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें, बट वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज द फूल। एक नई शुरुआत तो होने वाली है, यहाँ एक नई शुरुआत की, एक नई बिगिनिंग का एनर्जी इंडिकेट हो रही है यहाँ पर। इट इज अ न्यू बिगिनिंग। क्लेम करो आज की रीडिंग को ना, 1111 लिखकर या 1111 लिखकर आप क्लेम कर सकते हो इस रीडिंग को, ओके। बिकॉज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एक ब्रांड न्यू शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, और ये लिटरली इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, इस सेपरेशन को एंड करने के लिए ना मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये लिटरली उस चीज के लिए तड़प रहे हैं कि जल्द से जल्द ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड हो और चीजें बेहतर हो आप दोनों के बीच में। 2 ऑफ कप, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, टर्निंग पॉइंट आ चुका है आपके केस में, ठीक है, यानी टर्निंग पॉइंट आ चुका है यहाँ पर। कोई बड़ा जजमेंट, कोई बड़ा डिसीजन आपके पार्टनर को अब लेना पड़ेगा। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, उनको यूनिवर्स कोई और स्पेयर टाइम नहीं देने वाला है कि भाई ठीक है तुम और समय बाद डिसीजन ले लेना। वो और प्रोकास्टिनेट नहीं कर पाएंगे, वो और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बल्कि उन्हें अब डिसीजन लेना पड़ेगा। दे हैव टू टेक द डिसीजन, दे हैव टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना पड़ेगा आपके पार्टनर को। वो कब तक भागेंगे आपसे? ये पर्सन आज अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हुआ दिख रहा है, ये अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता हुआ दिख रहा है। जितना ये अपने पास्ट को रिविजिट कर रहा है ना, उन्हें एहसास हो रहा है कि यार मैंने कितनी गलतियां करी हैं, कितनी मिस्टेक करी हैं। इनका बस चले ये पास्ट में जाकर सारी गलतियों को इरेज करके आ जाए, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं ये चीज, राइट? ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए।
तो यस, ये पर्सन जो है अपनी मिस्टेक्स को भी रियलाइज कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मुझसे गलतियां हुई हैं, और ये उसको एक्नॉलेज करते हुए आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं. दैट इज व्हाट टू ऑफ कप्स एंड दिस इज व्हाट द व्हील ऑफ फॉर्चून. यानी एक टर्निंग पॉइंट, एक चेंज आया आपके पार्टनर की एनर्जीज में. दे आर नॉट सेम एज बिफोर. जैसे वो पास्ट में थे अब वो वैसे नहीं है, वो बिल्कुल बदल चुके हैं. उनके अंदर बहुत बड़ा चेंज अब आ चुका है. ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है. आज बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर हो सकता है ये पर्सन आपको मिस कर रहे होंगे. 3 ऑफ कप की एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है. एंड अगेन 2 ऑफ कप्स. आप देख रहे हो कितना ज्यादा दोनों कार्ड्स के कार्ड रिपीट हो रहे हैं, कितना ज्यादा. ये आपके लिए कंफर्मेशन की तरह है, ये आपके लिए कंफर्मेशन की तरह है, क्योंकि जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है ना, उन सबके लिए कंफर्मेशन है कि आप सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम हो सकते हो. आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो सकते हो. ये अपने आप ये चीजें नहीं पहुंचती हैं, ये वीडियो आपको चूज करती है. आप इस वीडियो को नहीं चूज करते हो, इस चीज को मान लेना. एक्चुअली में यू डोंट चूज दीज वीडियोस. आप तभी उस वीडियो को क्लिक कर पाओगे, तभी आप उस वीडियो को सुन पाओगे, या इतनी देर तक भी आप इस वीडियो को तभी सुन पाओगे जब तक ये चीजें आपकी लाइफ में होने वाली होंगी. क्योंकि यूनिवर्स तभी वो चीजें आपके सामने लेकर आता है, तभी वो चीजें आपके सामने लेकर आता है. आपने कभी रिश्ते ढूंढे, शादी के लिए रिश्ते ढूंढे होंगे जो भी मैरिड हैं, ठीक है. एक राइट पर्सन कब आपके सामने आता है? जब सही टाइम आ जाता है, जब सही समय आता है ना, वो राइट पर्सन अपने आप आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिससे आपकी शादी होनी है. और फिर ऐसे में कई लोगों के साथ ये भी होता है, उनका दिमाग दिल सब चलना बंद हो जाता है और वो इंसान से शादी कर लेता है इंसान. ये भी होता है कई लोगों के साथ. क्यों? क्योंकि इट इज नॉट ऑन योर हैंड. ठीक है. इसी तरीके से वीडियोस को चूज करना, इन टैरो रीडिंग्स को चूज करना अपने लिए, ठीक है. ये कभी ये मत समझो कि ये तो मैंने करा है. नहीं, इट्स अ कोइंसिडेंस. इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, सॉरी, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस. ये वीडियो ने खुद आपको फाइंड करा है, क्योंकि यूनिवर्स इस वीडियो तक आपको लेकर आना चाहते थे. यूनिवर्स इस वीडियो के मैसेजेस आपको देना चाहते थे. इसलिए जो कमेंट्स है उसमें लिखना ग्रैटिट्यूड डिवाइन, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स. ओके. अब यहाँ पर ये आएंगे आपके लिए 2 ऑफ कप्स. सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है. अब आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है गए हैं, ठीक है. हो सकता है उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज करा है. कोई रोमांटिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, फ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ हो सकती है. तो किसी को तो आपके पार्टनर ने चूज करा है यहाँ पर. देयर इज समवन. ओके. अब आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ इतना रिग्रेट फील कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा करा, क्यों किसी और थर्ड पार्टी सिचुएशन को उन्होंने चूज करा, क्यों उन्होंने किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज कर लिया. दे आर रिग्रेटिंग फॉर इट. थर्ड पार्टी की तरफ अगर वो गए हैं तो वो सिर्फ उनका एक अट्रैक्शन था, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है. यस, जो कि उनके लिए अब एक अनवांटेड बर्डन की तरह बन चुकी है. वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर वापस आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, लेकिन वो अभी मजबूर दिख रहे हैं. इसलिए वो इतना समय ले रहे हैं, क्योंकि वो पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलेंगे और फिर आपके टुवर्ड्स आएंगे. ओके. डेफिनेटली फॉर श्योर जितने लोग देख रहे हो, आपके पार्टनर किसी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में होंगे, ठीक है. फ्रेंड, फैमिली या कोई रोमांटिक पर्सन. और वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हैं ना कि वो वहां पर मजबूरी महसूस कर रहे हैं आप. ओके. और वो वापस आना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, बट दे डोंट नो द वे. उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है. दे आर नॉट गेटिंग द वे. उन्हें नहीं पता कि वो कैसे क्या करेंगे. कोई डिसीजन नहीं लिया है, कोई प्लान नहीं बनाया आपके पार्टनर ने. यही चीज उनको डीले कर रही है चीजें. इसी वजह से चीजें डीले हो रही हैं. वो आप पर पूरा ट्रस्ट करते हैं, वो आप पर पूरा भरोसा करते हैं. अच्छा, आपके पार्टनर बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे कि जल्दी से किसी पर भी भरोसा कर लिया, किसी पर भी ट्रस्ट कर लिया. नो, दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. वो वैसे इंसान है ही नहीं कि किसी पर भी यूं ही ट्रस्ट कर लिया. नो, दे डोंट ट्रस्ट एनीवन लाइक दिस. ओके, व्हाट एल्स. कंडीशनिंग, यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड है. हो सकता है पॉसिबल चांसेस ये हैं कि आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड दिख रहे हैं मुझे, ठीक है. या तो आज जिस तरीके से उन्होंने आपको देखा है, यू आर लुकिंग फिजिकली वेरी ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली हैंडसम, और मे बी समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो आपकी लुक से बहुत अट्रैक्ट हुए. दे आर अट्रैक्टेड बाय योर लुक्स. यहाँ पर मैं पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं लुक्स की बात कर रही हूँ. दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर लुक्स. दैट इज व्हाट कंडीशनिंग इज टेलिंग. फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का है. इनकी इच्छा हुई है आपसे बात करने की. आपको देखते ही है जैसे आपसे अपनी नजरें नहीं हटा पाए हैं. बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का अट्रैक्शन है. उन्हें कुछ है जो आपकी तरफ बार बार खींच रहा है, पुल कर रहा है आपकी टूवर्ड्स, ठीक है. आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स, आपका ऑरा बहुत ही हाई दिख रहा है आपके पार्टनर को. व्हाट एल्स. दे आर राइट नाउ इनटू सॉरो. और उन्हें पछतावा हो रहा है. ये इतना अट्रैक्ट हो चुके हैं ना आपकी तरफ कि उन्हें पछतावा हो रहा है कि यार उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, क्यों आपसे दूर हुए. काश आपसे दूर हुए ही नहीं होते,
काश आपसे दूर हुए नहीं होते। पता है किसी से आप प्यार करो ना, ठीक है, तो अगर वो इंसान आपको छोड़कर जाता है ना, उससे कभी प्यार की भीख मत मांगो, उल्टा उसे अट्रैक्ट करोगे, वो तड़प जाए, ये सोचें कि यार मैंने इस इंसान को छोड़ क्यों दिया। और यहाँ यही चीज हो रही है, जहां आपके पार्टनर तड़प ही रहे कि यार मैंने इस इंसान को छोड़ क्यों दिया, क्यों छोड़ दिया मैंने इस इंसान को, ये चीज उन्हें महसूस हो रही है। पॉसिबिलिटीज आर स्टिल देयर, तो अगर आपको लग रहा है कि ये चीज इम्पॉसिबल है, यार ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, बट पॉसिबिलिटीज आर स्टिल देयर, ठीक है। आपके पार्टनर ने एंड नहीं करा है कनेक्शन, और पॉसिबिलिटीज अभी भी हैं, चीजें बेहतर अभी भी हो सकती हैं, गिव अप नहीं करा आपके पार्टनर ने। ओके, दे आर जस्ट टेकिंग देयर टाइम, दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स, दे आर जस्ट गोइंग विद फ्लो, ठीक है। वो फ्लो के हिसाब से चल रहे हैं, वो देख रहे हैं अपने आप, इस पर्सन ने भी ऐसा लगता है कि चीजें यूनिवर्स पर सरेंडर कर दी हैं, शायद आपने भी चीजें यूनिवर्स पर सरेंडर कर दी हैं, और यहाँ एक्चुअली में चीजें डिवाइन के हाथों में हैं। तो अपने आप आपके पार्टनर देखना चाहते हैं, जैसे कि क्या होता है अपने आप, क्या होता है नेचुरली, क्या होता है वो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर प्रीडेस्टाइन्ड कनेक्शन है, शायद आपकी सोच भी ऐसी होगी, जहां आप भी ये सोच रहे होगे कि अगर ये प्रीडेस्टाइन्ड कनेक्शन है ना, तो चीजें बेहतर अपने आप हो जाएंगी। और एक्चुअली में जहां आप सरेंडर करते हो ना, आई थिंक वहीं से चेंज आना शुरू हो जाता है। आप दोनों ने सरेंडर करा है, और अब यही चीज एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रही है। काफी पॉजिटिव होंगे आज आपके पार्टनर, ठीक है। रीबर्थ की एनर्जी है, काफी पॉजिटिव फील कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लग सकता है कि उन्हें इस कनेक्शन का रीबर्थ करने की जरूरत है, उन्हें इस कनेक्शन की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है, ताकि चीजें बेहतर हो सके इस कनेक्शन में। वो इस कनेक्शन को यूं ही अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, आपको यूं ही लूज नहीं करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लूज यू एनी हाउ, किसी भी कंडीशन पर, नो थिंगनेस, ठीक है। आपको यूं ही लूज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। आप जैसा प्यार वो उन्हें कोई नहीं कर सकता है। पॉलिटिक्स, किसी ने अगर पॉलिटिक्स भी खेली है, ठीक है, तो आपके पार्टनर के सामने उस व्यक्ति की रियलिटी आई है। कोई अगर उन्हें आपके अगेंस्ट कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहा है, तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं, यानी किसी की सुन नहीं पाएंगे आपके पार्टनर। यानी अगर कोई उन्हें अब आपके अगेंस्ट आकर कुछ भी बोलेगा, तो दे विल नॉट लिसन टू इट। शायद उससे लड़ ले, उससे झगड़ ले, या अगर कोई ऐसा इंसान है जिससे वो लड़ झगड़ नहीं सकते, तो वो चुप हो जाए। लेकिन वो अब आपके अगेंस्ट कुछ सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो आप पर अब ट्रस्ट करने लगे हैं। यस, मैंने देखा ना, यहाँ पर दिखाया आपको, दैट इज ट्रस्ट। तो अब ये व्यक्ति इस तरीके से आप पर भरोसा करने लगे हैं, आप पर ट्रस्ट करने लगे हैं, कि अभी किसी के भी मुंह से आपके अगेंस्ट कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। ओके, वो जानते हैं कि आपकी रियलिटी क्या है, वो अपनी इंटरनल फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो एक्सेप्टेंस आ रही है आपके पार्टनर में कि आप गलत नहीं हैं, और वो आपसे कितना प्यार करते हैं। और इसीलिए अब अगर उन्हें कोई आपके अगेंस्ट आकर कुछ बोलेगा, तो वो जानते हैं कि वो इंसान उन्हें सिर्फ माइंड वॉश करने के लिए आया है, या उनकी मैनिपुलेशंस करने के लिए आया है। तो इसलिए अब वो उस मैनिपुलेशन में, उस माइंड गेम में नहीं आएंगे। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, रिसेप्टिविटी। मुझे लगता है कि बहुत सपोर्ट करा आपने, बहुत रिसीव करा इस इंसान ने आपसे। यू आर समवन जिसके पास जाकर उन्हें हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिले हैं, जिसके साथ उन्हें हमेशा हैप्पीनेस महसूस हुई है, जिसके बिना वो रह नहीं पाते हैं, ठीक है। यस, यू आर समवन जिसके बिना वो नहीं रह सकते। अगर वो आपसे दूर भी होते हैं ना, तो वो आपको ही मिस करते हैं, आपको ही याद करते हैं। वो आपको शो नहीं करेंगे ये सब चीजें, बट दैट इज द फैक्ट। और इन सब चीजों का प्रूफ मिलेगा आपको, ठीक है, इन सब चीजों का प्रूफ मिलेगा। सो यार, रिसेप्टिविटी है यहाँ पर, यानी बहुत कुछ रिसीव करा है इस पर्सन ने आपसे, और अब समय आ चुका है कि आपके लिए वो सब कुछ करें, ठीक है। आपको वो सब चीजें लौटाएं जो इन्होंने आपसे रिसीव करी हैं, राइट। वी आर द वर्ल्ड, आपके बिना ये अधूरे हैं, आपके बिना इनकम्प्लीट हैं आपके पार्टनर। दे आर समवन हु फील लिटरली इनकम्प्लीट विदाउट यू। उनको कोई इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है आपके बिना, सुकून नहीं है इनकी लाइफ में। चाहे सब कुछ होगा, लेकिन अगर आप नहीं हो, तो इनकी लाइफ में अकेलापन है, अलोननेस है। वो आपको वापस पाना चाहते हैं। बर्डन है, अगर कुछ गलत करके गए हैं, बहुत सी मिस्टेक्स करी हैं, ठीक है, तो उसका बर्डन है, उसका गिल्ट है। उस बर्डन के पेन में है आपके पार्टनर। सी अगेन, गिल्ट, बर्डन, गिल्ट। आप देख रहे हो कितने इमोशंस है जो फील कर रहे हैं आज आपके पर्सन। दे आर कंपेयरिंग यू माइट बी विद समवन। हो सकता है किसी के साथ ही आपको कंपेयर भी कर रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो मे बी आपके पार्टनर उस इंसान के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं, और दे आर फाइंडिंग यू बेटर। उन्हें ऐसा लगता है कि आप काफी बेटर हो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, आप काफी बेटर हो उनसे। और उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज कर अपने पास्ट के डिसीजन के लिए रिग्रेट हो रहा है, बियॉन्ड इल्यूजन। ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ भी है ना, यानी अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड या कोई रोमांटिक पर्सन के साथ भी है, तो भी ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं। दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू।
ओके, ये चीज इनके साथ रहती है। एक ख्याली पुलाव बनाना, डे ड्रीमिंग करना, ये भी चीजें कहीं ना कहीं रहती हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, यानी जितना प्यार आप सोच भी नहीं सकते हो ना कि इंसान आपसे कर सकता है, ये उतना प्यार आपसे करते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। यू नो, योर पर्सन है समवन जो कि जब तक प्यार नहीं दिखाते ना तो नहीं दिखाते, लेकिन दे आर समवन जब ये प्यार दिखाते हैं ना तो पूरा दिल खोल कर दिखाते हैं फिर। ठीक है, तो यस, अब जब ये आपको प्यार दिखाएंगे ना तो पूरा दिल खोल कर आपको वो प्यार दिखाएंगे, अपने प्यार का इजहार भी करेंगे, और अनकंडीशनल वे से। ये आपको अनकंडीशनल वे से वो लव दिखाएंगे जहां पर ने फिर इस चीज, अनकंडीशनल लव क्या होता है, जहां पर फिर आपको इस चीज की जरूरत नहीं होती कि सामने वाला आपसे प्यार करता है या नहीं करता, बस आप अपना प्यार उसे दिखाते हो, देते हो। वो अनकंडीशनल लव आपको देना चाहते हैं, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये जुड़े हुए हैं आपके साथ। यू नो, इट्स अ प्री डिस्टाइन्ड कनेक्शन, ये जुड़े हुए हैं आपके साथ। इनडिसाइसिव है आपके पार्टनर, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अभी तक कंफ्यूजन है कैसे क्या करें। इन्हें लिटरली थोड़े करेज की जरूरत है, थोड़ी हिम्मत की जरूरत है कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए। इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, ये यूनिवर्स से भी डिमांड करें कि इन्हें थोड़ा करेज, कॉन्फिडेंस मिले तो ये कोई बड़ा स्टेप ले सके, कोई बड़ा डिसीजन ले सके। हो सकता है जिन लोगों के अगेंस्ट आपके पार्टनर को जाना है, इनके अंदर अभी उतना करेज नहीं है और इनको लिटरली उस करेज की जरूरत है। इन्होंने आपको हो सकता है बहुत अनवर्दी महसूस कराया है, दे नो इट, वो अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज कर रहे हैं। फिर इनडिसाइसिव की एनर्जी है, यानी इनडिसीजन तो फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। शैडो साइड, ये अभी तक अपनी नेगेटिव साइड में थे, यू नो, जहां पर ये सिर्फ आप में कंप्लेन्स ही कंप्लेन्स देख रहे थे, बट अब ये अब एक पॉजिटिव एनर्जीज में आ रहे हैं, पॉजिटिव साइड में आ रहे हैं। ये अब आप में सिर्फ पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं, ये आपको हर उस चीज के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं जिन चीजों के लिए उन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करा है। डिसऑनेस्टी अगर रही है आपके पार्टनर के एनर्जीज में, अगर ये कहीं पर भी डिसऑनेस्ट रहे हैं, दे वांट टू अपोलोजाइज फॉर इट। उन्हें भी बहुत जल्दी है, रशिंग, ठीक है, आपकी तरफ आने की, आपकी तरफ कोई स्टेप लेने की बहुत जल्दी है। वल्नरेबल, उन्हें ऐसा लगता है अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना, अपने इमोशंस दिखाना एक साइन ऑफ वीकनेस है, तो इसलिए वो अपने इमोशंस को छुपाते आए हैं, हाइड करते आए हैं। उन्हें लगता है जो लोग अपने इमोशंस दिखाते हैं ना वो वीक होते हैं, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने इमोशंस दिखाना के लिए भी बहुत करेज की जरूरत होती है, तो यस, इसलिए हमेशा अपने इमोशंस को छुपाते आए हैं। कई बार ये आपको बहुत रियल देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप इतने स्ट्रांग कैसे हो कि आप अपने इमोशंस इजीली शो कर देते हो उनको, वो नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर एक हेजिटेशन हो सकता है, बट अब वो उस वल्नरेबिलिटी में आ रहे हैं जहां वो अपने इमोशंस आपको दिखाना चाहते हैं। हैबिट, उन्हें आपकी आदत लग चुकी है। यस, दे आर इन हैबिट ऑफ यू। न्यू चैप्टर, एक नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत जहां पर कोई ऑब्स्ट्रैकल, कोई ब्लॉकेज ना हो। इनकी इच्छा होती है आपको कोई दूर ले जाएं, किसी ऐसी जगह पर जहां कोई ऑब्स्ट्रैकल ना हो, कोई परेशान ना करें आपको, उनको। एक न्यू बिगनिंग आपके साथ हो, कोई एक्सपेक्टेशंस आपके पूरा करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप अगर उनसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे, अगर आप उनसे उम्मीदें नहीं लगाओगे कि वो आपकी उम्मीदों को पूरा करें, आपको प्यार अटेंशन दे, तो कौन देगा? तो उन्हें कौन देगा? कौन उम्मीद लगाएगा? फिर किससे उम्मीद लगाओगे? मतलब आप, फियर की एनर्जी है यहाँ पर, डर है। पहले ये डर नहीं था आपके पार्टनर में, लेकिन अब एक डर है आपको खोने का, आपसे दूर होने का। दे आर स्टिल स्टक इन द पास्ट, वो अभी भी पास्ट में है। शायद आप फिर भी आगे बढ़ रहे हो, उन्हें ऐसा लग रहा है आप फिर भी आगे बढ़ चुके हो, लेकिन वो अभी भी वहीं खड़े हैं जहां आप उन्हें छोड़कर गए थे। एज इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में काफी एज गैप है, ऐसा भी हो सकता है। अनबोर्दी, इन्होंने बहुत अनबोर्दी अगेन आपको फील कराया सेकंड टाइम। मिस्ट्री, आई टोल्ड यू ना, आप इन्हें बहुत मिस्टीरियस दिख रहे हो, आप उन्हें ऐसा लग रहे हो जैसे आप बहुत ही मिस्टीरियस हो, और उन्हें, उनके अंदर इच्छा है आपको जानने की, आपको और ज्यादा समझने की। यू नो, दिस इज अ ह्यूमन नेचर। ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं जहां पर उन्हें अच्छा लगता है कोई मिस्ट्री अगर मिले, और मिस्ट्री को सॉल्व करना, सीक्रेट्स को सॉल्व करना। एंड दे आर फाइंडिंग यू इन दैट मिस्टीरियस एनर्जी, दे आर फाइंडिंग यू इन दैट सीक्रेटिव एनर्जी। व्हाट एल्स? डिनायल एनर्जी, वो अपनी डिनायल एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, एक एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं। दे सी अनबॉदर्ड यू, वो आपको अनबॉदर्ड एनर्जीज में देख रहे हैं, जहां उन्हें लग रहा है कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। डिस्कनेक्ट, शायद वो आपकी तरफ से डिस्कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं कि आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो, आपकी तरफ से डिस्कनेक्शन है। ईगोइस्टिक एटीट्यूड कंट्रोलिंग, ये पर्सन जो अपने ईगो को, अपने एटीट्यूड को शैटर कर रहा है, खत्म कर रहा है, ठीक है, और आपकी तरफ बहुत ही हम्बल नेचर के साथ आएगा। यू नो, बहुत ही हम्बल वे से अब आपके तरफ आने वाले हैं। ये किसी ईगो के साथ नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता है भी आपको अगर ब्लेम करेंगे, कोई मैनिपुलेशंस करेंगे, कोई माइंड गेम्स खेलेंगे, नहीं। इनसिक्योरिटी, आपके पार्टनर के अंदर इनसिक्योरिटी आ चुकी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द अगर उन्होंने आपको अप्रोच नहीं करा तो आप किसी और के हो सकते हो, आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर सकते हो। दे आर गेटिंग इनसिक्योर अबाउट यू,
रियलिटी इज हिटिंग योर पर्सन, रियलिटी बहुत ज्यादा उन्हें हिट कर रही है। ओके कुछ लोग हो सकते हैं जो एक्सपोज हुए हैं, जिनकी रियलिटी उनके सामने आ रही है और ये चीज उन्हें परेशान कर सकती है। मैं तुम्हारे सामने बुरा नहीं दिखना चाहता। दे वांट टू बी इन योर गुड बुक्स, वो आपकी गुड बुक्स में, गुड टर्म्स में आपके साथ आना चाहते हैं। इन्हें ऑलरेडी अपना नेगेटिव कर्मा मिल चुका है। हेविली अट्रैक्टेड है ये आपकी तरफ। इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उन्होंने कभी किसी की तरफ फील नहीं करा है जो वो आज आपकी तरफ फील कर रहे हैं। यस कोई तो एक्सपोज हुआ है यहाँ पर। नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम, ये चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को अब कोई सोल्यूशन ढूंढा जाए, ठीक है। और ये सोल्यूशन पर अब फोकस करना चाहते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम पे नहीं। ये आपकी तरफ से अटेंशन को क्रेव कर रहे हैं। इन्हें किसी भी हाल में, किसी भी केस में अब आपसे अटेंशन चाहिए। दे वॉन्ट टू गिव यू लव विदाउट कंडीशंस, अब कोई कंडीशंस नहीं रखेंगे ये भी। दे आर फीलिंग जेलस ऑल्सो, या कोई जेलस फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर हो सकता है बहुत जेलस फील कर रहे हैं। आप हो सकता है आप किसी और के साथ बहुत खुश दिख रहे हो इन्हें, और वो चीज इन्हें जेलसी और इनसिक्योरिटीज क्रिएट कर रही है इनके अंदर। ट्रॉमा बॉन्ड कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों ट्रॉमा बॉन्ड कनेक्शन में हो, यानी एक दूसरे को बहुत पेन, बहुत तकलीफ देते हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, ऐसा कोई कनेक्शन है आपका। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज अनट्रस्टवर्दी थर्ड पर्सन, आपके कनेक्शन से हटने वाला है। यस क्योंकि ये अनट्रस्टवर्दी थर्ड पर्सन जो है, इसकी रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आने वाली है। एंड दे आर गोइंग टू सी द रियलिटी। दे आर गोइंग टू सी द रियलिटी। सो यस ये थे कुछ आज आपकी रीडिंग, और ये है उनकी एनर्जीज। आई रियली होप सो इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। अगर हाँ तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, क्लेम करना आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। ओके सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।